मिलाते बनो राजयोगी योग। ओम शांति। तो गोवा में एक भाई थे। गोवा में हम पहले गोवा में रहे बाबा के साथ में, जामुल भाई के में जैसे बाबा खास गोवा में भी पता चला। तो एक उनका आई थिंक कई लाखों करोड़ों रुपए का शराब का बिजनेस था। और फिर उनको ऐसे बाबा का परिचय मिला, बड़े आदमी हैं। और फिर कभी ऐसी मुरली चली होगी, बस मीन्स एक आधे महीने की बात। तो ऐसी मुरली चली और फिर उन्होंने घर पे जाके कहा कि आज से अपना शराब का बिजनेस बंद। तो सबको झटका लग गया उधर। और दीदी को कह के आए कि आज बाबा ने कहा तो आज के बाद हम शराब नहीं बेचेंगे। फिर अभी करे क्या, ये भी एक बड़ा, क्योंकि जिसका जितना बड़ा कारोबार उसको उतनी बड़ी तो अर्निंग्स चाहिए, क्योंकि घर की भी आदतें, कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो फिर शराब के साथ चखना मिलता था। तो चखने में क्या क्या होता है, वो कुछ फुटाने वगैरह हमें भी पता नहीं अच्छे तरीके पर उसमें चखने में फुटाने रहते, चने रहते, कुछ ऐसे सेव वगैरह, पापड़ वगैरह ऐसा कुछ रहता है। तो चलो बोले इसको ही आगे बढ़ाते, शराब का और चने फुटाने का। फिर चने फुटाने चला है तो करोड़ों की इनकम, लाखों और लाखों की इनकम हजारों में हो गई। अब तो फिर घर के लोग भी परेशान कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन को भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। ठीक है बोले बाबा देखते, मीन्स एकदम जैसे बेगरी पार्ट जैसा आ गया। लोग भी कह रहे अरे बाबा कहाँ सेठ था तू और कहाँ चने बेच रहा है। मीन्स बाबा ने उसको कहा कर। तो फिर नहीं बोले, बाबा ने बोला है ना, चने क्या माटी भी बेचना पड़े तो हम बेचेंगे। तो फिर उसने कंटिन्यू किया। जब हम गए वहां पे, मीन्स हम जब ज्वाइन किया गोवा, उसकी ये तो पास्ट हिस्ट्री थी। पर उस भाई ने, उसका वो बिजनेस इतना, वही बिजनेस है चने फुटाने का, मापसा। तो मापसा में उसका प्रमुख बिजनेस बन गया। उस भाई ने डबल मंजिली सेंटर भी बनाया, अपनी बहन को वहां का इंचार्ज भी किया। क्या मीन्स बाबा ने सब किया, हो गया। और वो प्रमुख, मीन्स पहले तो शराब का इतना भी नहीं था, पर चने फुटानों का प्रमुख जो है होलसेल जो मिलता है फेमस। मैं शराब में भी इतना फेमस नहीं था, तो बाबा ने उसको ऐसा खास बना दिया। तो देखो चने फुटाने को भी बाबा इतना बड़ा बना सकता है। सिर्फ वो करोड़ों रुपए का, वो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस है। आज जो उसका चने फुटाने का बिजनेस भी है वो भी करोड़ों रुपए का है। पर वो करोड़ों रुपए का बिजनेस भी बलिहार करना छोड़ देना
हाँ, इसमें क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, नहीं तो करोड़ों का छोड़ सकते क्या? लाखों हजारों का तो नहीं छोड़ सकते। पर वो भाई ने 1 महीने में ही छोड़ दिया सब। ऐसी और भाई भी ऐसा, जब उसको देखते हैं तो हमें हमारे अंदर ही इंस्पिरेशन आते हैं कि यूथ, एक बाबा का इतना बलिहार बच्चा, तो हमें भी वो प्रॉफिट हुआ उनको देख के, जैसे अमोल भाई को देख के होता है, तो हमारे अंदर भी एक वो बातें चलती हैं। तो योग जो है, सुनाई आ रहा है सबको? योग बहुत इम्पोर्टेंट, योग मीन्स बाबा की याद, वो बहुत इम्पोर्टेंट। हमने पूरे सारे जमाने को याद किया और पूरे जन्म लेते लेते भी याद करते, पर बाबा को बहुत मीन्स ये जो हसीन है उसको हम बहुत कम याद करते, मीन्स कम टाइम मिलता है हमें पूरे कल्प में। बहुत हमारा जो कांस्टेंट है, हाँ? देख, हमारे जन्मों में हमारे माँ बाप अलग होते हैं, बच्चे भी अलग होते हैं, हम किसी के और बच्चे अलग होते हैं, सब सब चेंजेबल रहता है, सब चेंज। पिछले जन्म में और कहीं कुछ पता चला है हमें ना, तो हम बोलेंगे अरे यार ये उदा की बात छोड़ो, मेरा तो करोड़ों रुपए का उधर बड़े बड़े महल है, मैं तो उधर ही जाऊं, इतनी अच्छी माँ है, इतने अच्छे। अगर पता चल गया तो, पिछले जन्म का कुछ पता चल गया, तो हम ये बोलेंगे योदा में क्या रखा है, हम चले जाते हैं उधर, हम ऑब्जेक्शन उधर देखेंगे, हम तुम्हारे, हम ये तो मेरा ही था सब कमाया हुआ। पर वो सब चेंज होते रहते हैं, पर बाबा हमारा एक है, कांस्टेंट है, साथ में रहा, हमेशा साथ में रहेगा। सतयुग और त्रेता में भी हम नीचे चलता रहेगा, पर बाबा ऊपर से हमको, वो बाबा चेंज नहीं होगा कि चलो अब शिव बाबा चेंज हो गए, अगले कल्प में और एक बाबा मिलेगा, ऐसा नहीं। पर वो जो निश्चय है, तो वो निश्चय चाहिए, और निश्चय तभी आता है जब योग और योग का पावर हो अंदर, योग और प्रेम का, है ना? योग अर्थात याद, याद और प्रेम का जब पावर अंदर होगा, तो फिर निश्चय आएगा, और निश्चय आने के बाद फिर तो वो क्या बोलते, एक डायलॉग है मूवी का, हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। तो बाबा तो कहता तुम तो मास्टर भगवान, मास्टर भगवती। तो वो जो निश्चय है, वो पावर है हमारे अंदर, जब आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम इस भगवान के, भगवान के बच्चे तो है, और वो जो भगवान भगवती की जो अंदर एक मास्टर सर्वशक्तिवान की पावर, कि मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। हमें ये निश्चय के बारे में अगर कोई बात खास याद आती है, तो एक गुलजार दादी का अनुभव हमें याद आता है। तो सबसे पहले, जैसे गुलजार दादी तो हमें, हमारा बहुत कनेक्ट है, अमोल भाई को भी पता है, उनका भी बहुत कनेक्ट है उनसे। तो हम उनके क्लासेस सुनते रहते, तो एक क्लास उनमें उन्होंने अनुभव बताया कि सबसे पहले मेले लगते हैं ना, आपने मेले देखे होंगे, बाबा के मेले, ब्रह्मा कुमारी में मेले लगते हैं, अलग अलग स्टॉल लगाते हैं, और फिर ज्ञान के स्टॉल लगाते हैं, अलग कोई थोड़े से क्या बोलते हैं, मीन्स सजाते भी है, डीओ के स्टॉल लगाते हैं, ऐसे अलग अलग, और फिर ऐसे बड़े बड़े मेले करते हैं। हमें भी अभी ऐसा एक, आगे हम इस एरिया में योगदा गांव में एक मेला करेंगे, जैसे सारे यहाँ के पूरे, और उसके लिए काम भी बहुत करना पड़ेगा, सेवा भी बहुत करनी पड़ेगी, खर्चा भी बहुत आता है, और सेवा अच्छी होती है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो एक वो भी बाबा हमसे कराएगा। हाँ, यहाँ पे भी बहुत लोग, तो थोड़ा सा बहुत एक अच्छी तरीके से, कि जो हम बाकी लोगों को भी इस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हम इनवाइट कर सके अच्छी। तो पहला मेला जो है ब्रह्मा कुमारी का, वो दिल्ली में करने का डिसाइड हुआ। रामलीला मैदान बुक किया, रामलीला मैदान जो सेंटर ऑफ दिल्ली है पूरा, वो बुक किया, और फिर सब वो मेला करने
चालू हो गया। तो स्टॉल बनाए गए, आधे स्टॉल तो बन गए, और फिर उसके बाद बहुत सारे सेवाधारी भी बुलाए। और फिर बंगाल से कुछ सेवाधारी आए, तो बंगाल वालों ने हमें से देवियाँ वगैरह भी ऐसी बनी बनाई देवियाँ, ऐसी देवी जो अपनी दुर्गा देवी वगैरह होती है ना, ऐसी उधर स्टॉल में लाए, उस मेले में लाए और सब बैठे। तो अचानक वहाँ पे एक ऑफिसर आए और उन्होंने बोला कि मीन्स अभी परसों मेला था, तो आज तैयारी चालू थी, आधी हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ये मेला नहीं कर सकते, आप यहाँ से मेला हटाओ और दूसरी जगह बनाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रशिया के जो पंत प्रधान हैं, मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो आने वाले थे। अब उस वक्त हमारे जो पंत प्रधान है वो थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी किसकी सुनती है क्या? उसका रिकॉर्ड कैसा था? वो किसी की सुनेंगी? तो फिर गुलजार दादी वगैरह उन्होंने बोला कि हमने तो परमिशन ली है बोले, तो हमें तो मेला करना है। तो तुम आप तो वो बोल रहे, ऑफिसर्स वगैरह बोल रहे कि बहन जी ये तो अपने पंत प्रधान का, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है बोले, ये तो हटाना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? रशिया का पंत प्रधान ये प्रेसिडेंट है बोले, वो हमारा माए बाप है बोले, क्योंकि वो गेहूं देता था अपने को रशिया उस वक्त 83-87 उस पीरियड की, जब इंदिरा गांधी पंत प्रधान थी तब की। मीन्स पंत प्रधान भी स्ट्रांग, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी होते या फिर दूसरे कोई होते, मनमोहन सिंह होते, तो उनको मना लेते थे। तो वो भी वहां पे वो थी। तो दीदी बोली अपनी गुलजार दादी वहां पे थोड़ा मेन थी, तो बोले कि हमारे एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर हमारे भाई बहनों ने यहाँ पे सब खर्चा किया है बोले, हम गरीबों का पैसा है बोले, पूरा मेहनत का पैसा है, तो ये सारा वेस्ट जाएगा। क्योंकि देखो स्टॉल लगाना, सेंटरिंग करना, ये अब उस वक्त भी इतने हाई फाई स्टॉल नहीं कि यहाँ से उठा के वहां रख दे, वो तो सब लकड़े के स्टॉल बनाना ही, तो सब खर्चा उसमें चला जाता। तो हंसे उनको, उनके ऊपर वो हंस पड़े कि बोले आप समझ में नहीं आ रहा, बोले आप क्या, हम क्या बोल रहे। हम आखिरी बताते हैं बोले आपको कि कल अगर ये हटा नहीं तो हम बुलडोजर लाके ही हटा देंगे, फिर हमको कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अपना माँ बाप आ रहा है बोले, और ये क्या लेके बैठे हैं आप। तो गुलजार दादी वगैरह सब अभी सेंटर पे वापस आ गए, तो बोले कि क्या करना है अभी, क्या करना है इस वक्त, क्या करेंगे। हम गुलजार दादी के पास रहते या फिर हम उनके उनके जगह पे होते सपोज, तो क्या करते थे? बाबा से कहते थे आप ही करो। बाबा से कहते थे आप ही करो। कैसे कहते थे? हाँ, उनकी याद से। बराबर। तो आप कैसे करते थे? इन्होंने बोला उनकी याद करके उनको बोलते थे। ऊपर पंडाल में जाकर बाबा को बुलाते थे। वहाँ बाबा को बुलाते थे, और कहाँ पे बुलाते थे? आप आओ यहाँ पर धरती पर, अब उनके मन में इनका दिमाग घुमाओ। पापा को बोलते थे उनका माइंड चेंज करो इंदिरा गांधी का। सर ने बराबर बोला, डायरेक्ट इंदिरा गांधी का कर दो चेंज, क्योंकि क्योंकि ऑफिसरों से भी कुछ होने वाला नहीं है ना। और क्या रहता था आइडिया? उनकी डेट ही कैंसिल हो, हाँ? उनकी डेट कैंसिल हो जाए। उनकी डेट कैंसिल हो जाए, बाबा को बोल देने का कार्यक्रम। देखो कितने अच्छे अच्छे, मीन्स बाबा के लिए कितने अच्छे अच्छे। और कुछ तो सब हम बाबा को बोलते थे, पर अभी बाबा को बोले पर बाबा भी सुनना चाहिए ना।
वो क्या मैं पूरे संसार को याद कर रहा हूँ, संसार के लिए भाग रहा हूँ। अरे बाबा को, अरे बाबा को प्रॉब्लम आ गया, उसको याद ही नहीं करता, तो वो अधिकार रहेगा मेरा, वो करेगा मेरे लिए नहीं, पर मेरा सारा ध्यान संसार की तरफ, इस दुनिया की तरफ, जो डूबने वाले, जो अभी खत्म हो जाने वाले, उसका कुछ रहने वाला नहीं। यहाँ पे एक चीज भी नहीं रहने वाली है, यहाँ जितना भी दिखता है आंखों से वो सब खत्म होने वाला है, पर मैं उसमें ही डूबा हुआ हूं। तो बाबा मेरा सुनेगा? हाँ, नहीं सुनेगा। इसलिए हमें, हमारे भाइयों में मीन्स जो बातें होती है, तो बोलता है कि पहले बाबा को पटा ले, बाद में सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बाबा को उस बात के लिए राजी करूं, उस अधिकार, वो अधिकार। मुझे एक साधारण जो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला सबसे पहले कुछ आध्यात्म में करना होगा तुझे, जैसे आध्यात्मिक हमारी चर्चा और उनकी चर्चा, तो बोले कि उनको राजी कर लो, उस पर अधिकार जमाओ, उस पर तेरा अधिकार आ गया, बात बन गई। भगवान पे तेरा अधिकार, यहाँ अधिकार, ऑथोरिटी, बाबा मेला इधर ही करना है, बाकी तो देख ले। ये ऑथोरिटी हमारी, ये हमारी, हम हर एक आत्मा की। देखो शरीर बूढ़े है, शरीर जवान है, शरीर कैसे कैसे, पर आत्मा कितनी सुंदर है, कितनी यंग है, कितनी शक्तिशाली है। तो हम कैसे भी हो, पर जो आत्मा है वो एकदम पावरफुल है, और वही आत्मा को ही बलिहार जाना है बाबा पर, है ना। तो वो अधिकार हमें प्राप्त करना है बाबा को, और बाबा से अधिकार प्राप्त करना अर्थात बाबा को परम धाम में जाकर पकड़ना ही है डायरेक्ट एकदम, कि अरे मैं तेरे सिवा नहीं रह सकता, तू मेरे सिवा नहीं रह सकता। परम धाम में उसको अकेला छोड़ने का ही नहीं है, और जिस संबंध से हम अकेला छोड़ नहीं सकते वो संबंध बना लो। जैसे माँ को 8 से 10 महीने का बच्चा अकेला उसको छोड़ नहीं सकती, हो 3-4 साल का छोड़ सकती है। तो मेरा शिव बाबा 8 से 10 महीने का बच्चा है, मुझे कहीं भी मैं रहूं, मुझे परम धाम के पालने में मेरी नजर, मन, बुद्धि वो कहीं पे भी रहती है। हमारे घर में भी बच्चे है, तो हमने बहन का बच्चा देखा, तो वो कहीं पे भी रहे, पर पालने में बैठा हुआ वो 7-8 महीने का बच्चा, उसका ध्यान उस पर ही रहता है, वो कभी भी जागे, कभी भी। तो ऐसे परमधाम के पालने में हमारा जो बच्चा है शिव बाबा, बच्चे को बाबा ही कहते हैं ना आपण, बाबा ही कहते हैं ना बच्चे को, अरे बाबा काय झालं तुला, रडून का राहिला। तो ऐसे शिव बाबा को हम हमारा बच्चा माने, एक युक्ति है, एक संबंध है जिससे हमें याद रहे कंटिन्यू। दूसरे और बहुत सारे संबंध है, और ऐसे जो संबंध है उस पर हम फिक्स्ड आउट करें एकदम, कि जिससे मेरी परम धाम से, मेरे बाबा से मेरी नजर ही ना हटे मन बुद्धि की, ऐसे कंटिन्यू चलते रहे। आज बाबा ने मुरली में कहा कि याद सहज है, याद सहज है। अरे काय की बाबा सहज है, यहाँ पे कितनी दुनिया खिंचती है, पर मेरा अगर ऐसा प्रेम है, मेरा अगर ऐसा अटैचमेंट है, तो मैं किसी भी हालत में उस इससे नहीं निकल सकता। अच्छा, मेले पे आते तो फिर गुलजार दादी आई, और आपने जैसे बोला कि बाबा को ही कहा ना, मेरा तो सब कुछ बाबा, उसने बाबा को बोला तो बोले पहले तो योग करना है, तो सब बैठ गए योग में रात भर के लिए। देखो वो इतना बड़ा भगवान उसको काम बता रहे तो उसके सामने बैठना तो पड़ेगा ना, उसके मन बुद्धि से उसको अटैच होना है। तो फिर गुलजार दादी मीन्स ऊपर वगैरह गई नहीं, संदेश वगैरह नहीं लाई, सिर्फ योग की बात बताई उसने कि योग जो हम जो है, हमें संदेश वगैरह ये सारा नहीं है हमारे पास, बराबर है, जो वरदान जो वो बात बाबा ने उनका पार्ट वो दे दिया, पर हम तो साधारण है, साधारण में अर्थात कि हम योग लगाने वाले। ऐसे प्रकाश मणि दादी भी ऐसी थी, बराबर है।
तो उसके लिए ये अनुभव था सब। तो उन्होंने बोला कि योग लगाओ, तो फिर योग लगाया उन्होंने, सब योग में बैठ गए। तो बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बाबा क्या बोलता है, दादी को टचिंग आई। सिर्फ दादी ने बोला, "हाँ, मुझे टचिंग आई कि बाबा बोल रहा है कि बच्ची एक काम करो, जितने भी सेवादारी है सब भेज दो, जितने भी गाइड है सब भेज दो, आधा बचा हुआ जो मेला है सब लगा दो।" तो गुलजार दादी बाबा को बोलती है, बाबा क्या कह रहा है तू, इधर बुलडोजर लगने वाले हैं कल, और तू बोल रहा है कि सब भेज दो, सब कर दो। तो गुलजार दादी भी हैरान हो गई उस बात में। और अभी उसने बोला तो निश्चय, बाबा ने बोला, बच्ची निश्चय रखो, तुम्हारे निश्चय पर ही सब कुछ ना। दादी ने स्पेशल निश्चय के लिए ही ये बात बोली। तो ठीक है बोले, बाबा ने बोल दिया तो सब गाइड भेज दिए। दूसरे दिन की सुबह निकली, क्योंकि परसों मेला था ना, दूसरे दिन की सुबह निकली, सब गाइड भेज दिए, जितने सेवादारी भेज दिए, जितने लोग थे सब भेज दिए, और पूरा स्टॉल बनाना कंटिन्यू किया। अब उस वक्त क्या था, ये एडवर्टाइज वगैरह मीन्स कि स्टॉल है बाबा ब्रह्मा कुमारी इसका मेला है, ये भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात थी कि लोगों को पता चले कि ये कैसा हो रहा है। ये भी वो सब सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सब बातें उन मेला में थी, पर बाबा कैसा सॉल्व करते थे। फिर वहां चले गए, सब ये हो गए। बस वो दिन पूरा निकला, बुलडोजर तो आए नहीं, वो भी धाक धुक चल रही थी। बुलडोजर आएगा हटाएगा, इधर बाप कह रहा है कि पूरा एक एक स्टॉल पूरा बराबर लगा दो, और उधर वो बुलडोजर आने का है। देखो कैसा निश्चय डगमगा रहा है कि आ जाए नीचे। वो दिन पूरा गया, बुलडोजर आया नहीं। फिर निकला मेले का दिन, और मेले के दिन में अब मेले का उद्घाटन सुबह, तो मेले के उद्घाटन के पहले न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर। तो सभी न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई कि ब्रह्मा कुमारी की मेले की वजह से रामलीला मैदान का, रशिया का प्रेसिडेंट का जो प्रोग्राम है वो अब लाल किले पे होगा। सारे न्यूज़पेपर ने पहला टाइटल, क्योंकि बाबा को वो भी प्रॉब्लम थी, समस्या थी हमारी कि एडवर्टाइज करे कैसे। तो लोग बोल रहे हैं भाई ये कौन से ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि वह उस वक्त नया नया ही था सब, कौन है भाई ये ब्रह्मा कुमारी वाले कि इनकी वजह से उल्टी ज्यादा, हाँ इनकी वजह से ये रशिया का प्रेसिडेंट जो अपना माए बाप है, जो गेहूं खिलाता है अपने को, उनकी वजह से ये मेला उसका कैंसिल हुआ, वो लाल किले पे चला गया। तो लोग वो देखने आ गए। तो दादी बोलती कि हुआ क्या, ये बाबा ने पीछे रहकर बैकग्राउंड में क्या रोल प्ले किया होगा, क्या लिया। तो दादी बोलती कि एक दो ऑफिसर आए थे साधारण ड्रेस में, अपने लोग जैसे आते हैं देखने के लिए कुछ, तो आ गए और उन्होंने देखा कि सारे लोग बढ़ गए हैं, कल से तो और ज्यादा है, बराबर है, स्टॉल पूरे लगा दिए हैं, और वहां पे वो देविया भी थी। तो उन्होंने सारा सर्वे किया, चेकआउट किया, उसके बुद्धि में बाबा ने डाला, और जो प्रेसिडेंट ऑफिस को, पीएम ऑफिस को जाके उसने इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ से ब्रह्मा कुमारी उसका मेला हटा नहीं सकते, हटा दिए तो क्योंकि यहाँ पे लोग भी बहुत है, और जब अपना रशिया का प्रेसिडेंट आएगा तो ये काले झंडे लेके खड़े रहेंगे, और इनकी देवी यहाँ से हटाई। देखो हमारे उस स्थूल स्वरूप में भी कितने पावर है कि इनकी देवी यहाँ से अगर हटाई तो यहाँ तो गदर मच जाएगा, सारे हिंदू भड़क जाएंगे, ये हमारी देवी को हटा दिया बुलडोजर से। तो ये उनकी बुद्धि में डाल दिया, और वो पीएम ऑफिस को चला गया, पीएम से वहां पे उन्होंने। तो ये है निश्चय की बात, ऐसा है अधिकार, ऐसा है बाबा हमारा कैसा है, ऐसा है, बोलता कुछ नहीं करता सब कुछ है।
तो दादी ने बोला है कि निश्चय की कहीं बात आवे ना, वो मस्त बोलती है, आवे ना ऐसा ऐसे, इतना स्वीट मधुर बोलती है दादी। तो ये बात याद रखना। और फिर दादू ने ऐसे हजारों अनुभव है बोले हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बाबा के, कि हम उतना पूरा किस तरीके से उसने हमें साथ दिया। तो ये लेकर हम चले। इसलिए हमारी पहली स्टेप है उसकी अधिकार की, कि हम बोलते हैं हमने तो बाबा को बोल दिया है, पर बाबा तो सुन ही नहीं रहा। पर पहले अधिकार बनाया है हमने उसके ऊपर कि हमारा सुने, कि हाँ भाई तुमको हॉल बनाना ही है, या किचन बनाना है, या सरस्वती भवन बनाना है, तो आप लोगों का उतना अधिकार, वो संकल्प ऐसा स्ट्रांग दृढ़ होते जा रहा है, उसमें वो बनता जा रहा है, और फिर वो प्रत्यक्षता में उतरता जा रहा है, जो रोज डेली कर। ऐसी हर बात, हर इच्छा, हर ये जो है बाबा हमारे अंदर है, हम बाबा को ऐसा खींच ले एकदम। वो एक ये जो बात है कि मैं बाबा को सतयुग लेके जा नहीं सकता, मैं सतयुग में बाबा नहीं रहेगा, त्रेता युग में नहीं रहेगा। पर एक बात मेरे हाथ में है कि मैं ऐसा उसको खींच लूं अपने अंदर, उसका पूरा ऐसे भरा लूं अपने अंदर, कि भाई अब तेरे में कुछ नहीं रहा है, अब तू मेरे में भर गया है। और फिर वो पूरे सतयुग में उसको मैं सतयुग त्रेता में मैं उसके जलवे दिखाऊं कि मेरे अंदर वो है। और फिर बाद में द्वापर कलयुग में भी जैसा ही वो उसका पता चले, उसके लिए बलिहार होते जाओ हाल जन्म, और जब मिले तब तो वो सुख पाओगी। तो हम, पर ये बात सिर्फ हो सकती है जो परम धाम में जाकर बाबा को देख सके, उसको बोल सके कि भाई मैं हूं और तू है मेरे लिए। तो ये परम धाम में जाकर बाबा को देखना, उसको, उससे जो शक्ति मिलती है उसमें सारे विकार भस्म होते हैं और याद भी सहज ठहरती है। तो 1 मिनट का हम करेंगे, 1 मिनट में पूरा फोकस करना, नहीं किया तो रिपीट होगा नहीं, वो चांस चला जाएगा। ओके, तो चलो हम ऐसे आधे नेत्र बंद करें, क्योंकि पूरे अगर खुले रखे हैं ना तो सब कुछ दिखता है, और बंद के तो नींद आती है। तो आधे नेत्र बंद बंद करें, आधे खुले रखे, और चले इस शरीर से हम निकले, ऊपर गए आकाश में। कौन निकला शरीर से? आत्मा। कैसी है देखने को? कुछ क्वेश्चन पूछे तो बीच में से आप बोल सकते हैं। ज्योतिर्बिंदु, वो कौन है? वो कौन है? आत्मा मीन्स कौन? मैं है ना, मैं। तो इस शरीर से हम निकले आकाश में। तो ये उदा गाँव छोटा छोटा, ये अपना सेंटर छोटा छोटा होते जा रहा है, हम एकदम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मन बुद्धि से देख रहे हैं। हाँ? और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सत्य है, ये सत्य है। हाँ? तो उसके ऊपर हम जाएंगे। सुषमावतन में ब्रह्म हमारा रहता है, उसके ऊपर हम जाएंगे। लाल प्रकाश चालू हो गया अभी, एकदम शांति, स्वर्णमय, स्वर्ण और लाल का कॉम्बिनेशन, इतना दिव्य लोक है ये। और शांतता है सब जगह, शीतल स्वीट सायलेन्स आहे, म्हणजे खूप गोड अशी शांतीची खूप हवी हवीशी वाटते, अशी या लाल प्रकाशामध्ये आहे। आणि हे एवढं मोठं आहे ना खूप, आणि हे एवढं मोठं लाल प्रकाशाचं घर ज्याला परमधाम म्हणतात, ते माझं आहे। इट्स माय प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो यही मेरा अधिकार है कि मेरा घर जो है ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। और फिर इसमें दिखाई पड़ा एक ज्योतिर्बिंदु, वो मेरा बाबा है। ये उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी, मेरा बाबा। और बाबा से हम वो सारे प्रेम की, शक्तियों की,
जैसे ही दिख पड़ा बाबा और उसकी किरणें चालू हो गई, बाबा हम पे बहुत प्रेम करता है। ये ऐसा है जो हमारे लिए आधा कल्प तक शांति में बैठा रहता है, जो हमारे लिए उसके आगे आधा कल्प हमारी सेवा ही करता रहता है बाबा। हम दुख में पड़े सेवा, और संगम युग में तो खुद यहाँ आकर वो इतनी सेवा करता है। तो ऐसा ज्योतिर्बिंदु बाबा जो अनकंडीशनल लव करता है, हम उसकी सुने ना सुने पर प्रेम करता ही रहते हैं। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, जिसके लिए मर रही है, जिसको पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है, सड़कों पर उल्टी चल रही है या फिर अपने शरीर लेट कर चल रही है कि वो मिल जाए, और अपने बाबा अपने को सहज मिल गए। ऐसे बाबा से हम कहे कि बाबा तुम जितना प्यार करते हो उतना हम भी आपसे प्यार करते हैं। तू मेरा है बाबा, तू माझा आहेस बाबा. बाबा तुमच्या सर्व शक्ती ओढून घ्या. जसा आपल्यात बाबाच बसलाय आता, शक्ती रूपाने आपल्यामध्ये बाबा आलाय पूर्ण. आणि चला खाली, सुषमोदन मधून खाली या योद्याच्या जवळ आलो आणि या बिल्डिंग मधून खाली या प्रकृतीमध्ये आपण विराजमान झालोय. आणि आता माझ्यामध्ये त्या बाबाच्या शक्ती आहेत. जसं बापाचं ब्लड पोरामध्ये असते, रक्त असते ना पुढे, तसं बाबाच्या सर्व शक्ती माझ्यामध्ये आहे. मेरे में उसका ब्लड है, शक्ती योग. आणि ते पूर्ण शरीरामध्ये जातंय, सर्व बिमाऱ्या ठीक होतात. आणि जेव्हा मी बघतो दुसऱ्याकडे, तेव्हा त्याही आत्म्याला त्या सर्व शक्ती देतो. बाबांनी सांगितलं आत्म्या रूपानेच बघा, आणि त्या सर्व शक्ती तो अनुभव तुम्ही सर्व देतो. ओम शांती.